गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। कहने के लिए ये वीकेंड है, लेकिन 2025 में वीकेंड ने हमेशा ही एक पटकथा तैयार की है। बाकी 5 दिनों में मार्केट में किस तरीके की मूवमेंट आएगी और जिस तरीके का टैरिफ का यहाँ पे अनाउंसमेंट्स होते रहे हैं वीकेंड में या इवेंट्स होते रहे हैं, उसकी वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी जो है वो दिखती थी कब तो मंडे। अब यहाँ पे ट्रम्प का ट्वीट आया है और उन्होंने इस बार कहा है कि यूएस के साथ साथ मैं तैयार हूँ, लेकिन यूएस के साथ साथ जो पूरे नाटो कंट्रीज़ हैं वो रशिया पे बहुत बड़ा मेजर सैंक्शन लगाएं। साथ में चाइना पे अगर ये टैरिफ जो है 50 to 100% लगाएं और एक बार रशिया और यूक्रेन के बीच में शांति हो जाती है तो फिर वो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि वो सारी चीज़ें यहाँ पे विड्रॉ कर लेंगे। लेकिन उनका जो मेजर मकसद है वो यहाँ पे शांति लाना है रशिया और यूक्रेन के बीच में, नहीं तो ये बहुत बड़ा एक कंसर्न बन जाएगा। रशिया और यूक्रेन उनका मेन एक मुद्दा यहाँ पे रहा है। तो यहाँ जिस तरीके की मूवमेंट बन रही है, और एक दूसरा न्यूज़ मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए। स्विट्ज़रलैंड में 26% का यहाँ पे टैरिफ है और स्विट्ज़रलैंड में जितनी भी क्वाइंस होती हैं, बार्स होते हैं जो कि यूएस में जाता है, यानी कि जितना भी फिजिकल जाता है वाया वो स्विट्ज़रलैंड जाता है, वहाँ पे यूएस का जो डिफाइंड फॉर्मेट होता है उसमें मेल्ट किया जाता है, बनाया जाता है, फिर वो जाके एक्सपोर्ट होता है यूएस को। अब इस टैरिफ के बाद अब स्विट्ज़रलैंड ने बोला है कि ठीक, हम यूएस में ही वहाँ पे एक यूनिट लगाएंगे और वहीं पे हम जो भी बार्स है, गोल्ड क्वाइंस है, वो वहाँ पे बनाएंगे डिलीवरी पर्पस से या फिजिकल ट्रेडिंग की पर्पस से। तो ये चीज़ें इतनी बड़ी बड़ी चेंजेस यहाँ पे आ रही हैं। लेकिन इस बीच में सबसे बड़ा जो यहाँ पे एसेट क्लास बन गया, जिसकी चर्चा अब इक्विटी वाले हो या म्यूचुअल फंड्स वाले वो करते हैं, ये गोल्ड है। 805 डॉलर का हाई लगा था जब ईरान और इराक का जब वॉर हुआ था, और कहते हैं कि यहाँ पे इन्फ्लेशन से एडजस्ट किया जाए तो अभी जाके गोल्ड का वो प्राइस आया है दोबारा। तो अभी गोल्ड के प्राइस में इस हिसाब से आप ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे मंदी है, और जो करेक्शन का हल्का सा एक जो कहते हैं ना कि एक आशा थी मार्केट में, वो भी यहाँ पे जाती हुई सी दिख रही है। तो जिन लोगों को भी खरीदारी करनी है वो फिजिकल में कर सकते हैं खरीदारी, क्योंकि कहा जाता है, एक कहावत है कि एवरी रेजिस्टेंस विल बिकम, जो रिकॉर्ड प्राइस होता है, एवरी रिकॉर्ड प्राइस विल बिकम बॉटम समडे। 25,000 था तो भी महंगा था, 50 था तो भी महंगा था, 75 था तो भी महंगा था, लाख है तो भी महंगा है। और हर बारी लोगों ने करेक्शन का वेट किया, लेकिन करेक्शन कभी मेजर आया नहीं, और आया तो फिर तुरंत स्विंग आ गया। तो गोल्ड में आप हल्की हल्की जो बाइंग है वो आप यहाँ पे करते रहिए। लॉन्ग टर्म के लिए ये पॉजिटिव गेन ही देगा गोल्ड और सिल्वर। और मेरे कहने का ये मतलब है कि बहुत ज़्यादा मंदी के यहाँ पे वो ना रखें, और जिन लोगों को फिजिकल में बाइंग कर ली है वो फिजिकल में बाइंग कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से उन्होंने पूछा था कि किस तरीके से है, तो फिजिकल थोड़ा सा प्रीमियम है, 3% आपको जीएसटी लगेगा, और जो मेकिंग चार्जेस आपके ज्वेलर्स लगाएंगे उस पर 5% का जीएसटी है। तो आपको यहाँ पे कोई भी ज़्यादा मतलब आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है। लेकिन एक चीज़ आपके मतलब आपके हाथ में है, वो है कि आप अपने ज्वेलर्स को, क्योंकि बहुत सारे जो होते हैं वो ट्रेडिशनल ज्वेलर्स होते हैं, उनको बोल के आप अपना मेकिंग चार्ज कम कराइए, और मेकिंग चार्ज पे जो जीएसटी लगेगा वो यहाँ पे कम होके थोड़ा सा अमाउंट जो है वो आपको यहाँ पे सेव कर सकता है। तो ये आपके हाथ में है, ये आप ज़रूर करिएगा। और मेरे ख्याल से जो ज्वेलर्स है इसका ऑफर ज़रूर कर रहे होंगे, और आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि एक बार फिर से $3,700 हम लोग गोल्ड आता हुआ देख सकते हैं, आराम से $37,3750। और भारतीय बाजार में 1,12,000 की तैयारी करनी चाहिए। चांदी की बात है, मुझे लग रहा है कि चांदी 1,35,000 से 1,40,000 एक बारी 2025 में आता हुआ देख सकता है। 26 में तो मुझे लग रहा है कि चांदी की तेज़ी यहाँ पे ज़्यादा रहेगी। तो जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं बहुत बड़े करेक्शन का, वो करेक्शन, बहुत बड़े करेक्शन का तो वेट ना करें और हल्का हल्का एक्यूमुलेट करते रहें। ETF में भी आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन मैं वो बोलूँगी कि आप फिजिकल में भी आप यहाँ पे खरीदारी करिए। और फिजिकल हम जनरेशन वाइज हम आगे वाले जनरेशन को देते हैं तो वो कभी महंगा नहीं होता। थैंक यू।